नमस्कार मित्रों, हमारे वैदिक परिवार में आपका स्वागत है। श्री वेद भाष्यकार श्री स्वामी शरण जी के मुख से वेद मंत्रों की सरल और प्रमाणिक व्याख्या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें, जिससे वेदों का प्रकाश घर घर तक पहुंच सके। आप कमेंट कर प्रश्न भी कर सकते हैं, हम सब प्रमाण उत्तर अवश्य देंगे। घर घर वेद मंदिर स्थापना अभियान में जुड़कर हमें सहयोग प्रदान करें। हमारा वेद भाष्य, वेदायन और अन्य वैदिक साहित्य घर बैठे प्राप्त। ओम ऋषि भरद्वाज, देवता अग्नि, छंद गायत्री, स्वर षड्ज स्वरित। ओम प्रेष्टम वो अतिथिंस्तु से मित्रम इव प्रियम अग्नेरथम न वेद्यम। स्तुति करते हम अतिथि रूप, तुम प्रिय हो मित्र समान हमें, रथ के समान तुमको जाने। हे अग्नि अवेद्य तुम्हारा रथ। मंत्रार्थ। अग्ने, हे अग्नि प्रगतिशील अग्रणी, मित्रम मित्र, इव के समान, प्रियम प्रिय, प्रेष्ठम अत्यंत प्रिय, रथम रमणीय रथ, न के समान, वेद्यम जानने योग्य, अतिथिम सतत गतिशील अतिथि। वो तुम्हारी स्तु से स्तुति करते हैं। भावार्थ। गति स्वरूप अग्रणी तेजस्वी परमात्मा अग्नि हमारे लिए मित्र के समान प्रिय हितैषी तो हैं ही, वह सर्वाधिक प्रिय अतिथि अर्थात निरंतर गतिशील गमनीय भी हैं। वह सर्वव्यापक हैं, सदा सर्वत्र उपस्थित हैं। अतः वह हमारे इतना निकट है कि रमणीय रथ के समान हम उसको जान सकते हैं, परंतु उसके रथ को रमणीयता को जान पाना सामान्य मनुष्य के लिए सरल नहीं है। वह अवेद्य है, अर्थात जानने योग्य नहीं है। रथम न वेद्यम का अर्थ रथ के समान जानने योग्य तथा न जानने योग्य रथ दोनों ही है, तथा इस मंत्र में श्लेष के रूप में दोनों अर्थ स्वीकार्य हैं। यही इसका महत्व तथा काव्य सौंदर्य है। धातु आदि निरुक्त। प्रेष्ठम प्रिय होना, प्रेम होना, वो सर्वनाम, अतिथिम अत सतत गमन करना, निरंतर चलना, स्तु से स्तुति करना, सेवा करना, मित्रम मिद प्रीति करना, मृदुल होना, इव अव्यय, प्रियम प्रिय होना, प्रेम होना, अग्ने अग्रणी होना, गति करना, ग्रहण करना, रथम रमना, न अव्यय, वेद्यम विद जानना। ओम खम्रम। ओम खम ब्रह्म। सामवेद प्रथम सूक्त अग्नि सूक्त पंचम मंत्र आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं। ओम प्रेष्ठम वो अतिथिम स्तुसे मित्रम युव प्रियम अग्नेरथम न वेद्यम। स्तुति करते हम अतिथि रूप, तुम प्रिय हो मित्र समान हमें, रथ के समान तुमको जाने। हे अग्नि अवेद्य तुम्हारा रथ। ऋषि भरद्वाज अर्थात भरण पोषण की भावना
को धारण करके हम वो ऋषि बनते हैं। इस सूक्त को जानने, समझने, अपनाने के लिए, उसका पूर्ण लाभ उठाने के लिए ये आवश्यक है कि हम में लोगों के भरण पोषण की भावना हो, अपने तक सीमित न रहें, लोकोपकार, सभी भूखों का भरण पोषण करें, जिनको भी आवश्यकता है उनका भरण पोषण करें, ये भावना हो। ऋषि भारद्वाज कहने का एक भाव यह है, जैसा कि हम लोग जानते मानते हैं। देवता अग्नि है, परमात्मा के अग्नि स्वरूप के स्तुति है, कह सकते हैं। यहाँ परमात्मा के स्तुति अग्नि नाम से की जा रही है। अग्नि परमात्मा का गुणवाची नाम है, जो वेद में सर्वाधिक प्रयुक्त हुआ है। मुख्य नाम ओम है, वह सभी मंत्रों में हम पढ़ते ही हैं। तो हम कह रहे हैं, प्रेष्ठम वो अतिथिम स्तुते। वह अग्नि, अग्रणी, प्रगतिशील परमेश्वर, जैसा कि भी आपको बताया गया, अग्नि शब्द अग धातु से निष्पन्न है। अग्नि, अग्रणी, प्रगतिशील, ग्राही भी कह सकते हैं, ग्रहण करने का। तो हम सबके प्रार्थना को, निवेदन को, भावना को ग्रहण भी करता है वो परमेश्वर। इसलिए वह अग्नि शब्द में ग्राही का, ग्रहण करने का भाव भी स्वीकार्य है। सबसे पहले कहा प्रेष्ठम, अत्यंत प्रिय। प्रिय धातु प्रिय होना, इसी से प्रेम, प्रिय सभी शब्द बन रहे हैं। प्रेष्ठम जैसे श्रेष्ठ है, अत्यंत प्रिय, सर्वाधिक प्रिय। तर और तम, सर्वोत्तम स्तर पे प्रेष्ठ कहा गया। प्रेष्ठम, अत्यंत प्रिय को, सर्वाधिक प्रिय को, अतिथिम, जो अतिथि है। अत सातत्य गमने धातु है, अर्थात अत धातु का अर्थ है सतत गमन करना, निरंतर चलना। अतिथि वो है जो निरंतर चलता रहता है, एक स्थान पर रुकता नहीं। अतिथि वही ठीक है जो आया है और जब तक हम विचार करें उसके पहले वो चला जाए। उसके आने की हमें प्रसन्नता हो और उसके आने की प्रसन्नता समाप्त होने से पहले वह प्रस्थान कर जाता है, वह श्रेष्ठ अतिथि होता है। प्रेष्ठम, सर्वाधिक प्रिय अतिथि है। बहुत अधिक दिन रुकने से अतिथि का वो स्नेह, सम्मान, प्रेम घटने लगता है। ये संदेश भाव ग्रहण कर सकते हैं। प्रेष्ठम वो अतिथिम, वो तुम्हारा, तुम्हारे लिए अनेक अर्थों में छोटा सा सर्वनाम आता है, अर्थात अनेक विभक्तियों में प्रयुक्त होता है। यहां है तुमको, प्रेष्ठम अतिथिम की भांति वो सर्वनाम को भी द्वितीय विभक्ति एक वचन में ग्रहण किया जाएगा। प्रेष्ठम द्वितीय एक वचन है, अतिथिम द्वितीय एक वचन है। उसी के लिए वह सर्वनाम आया है, वह विसर्ग का ओ हो जाता है, संधि के नियम से या सामान्य भाषा शास्त्र से, जैसा कि हम निवेदन करते हैं। तो कह रहे हैं कि तुम अत्यंत प्रिय अतिथि को स्तु से स्तुत करते हैं। स्तुति करना धातु है, स्तुति करते हैं। स्तु से मध्यम पुरुष में ग्रहण किया जाता है, स्तुत करते हो। हम तो उस अग्नि परमेश्वर के स्तुत कर ही रहे हैं, वह भी स्तुति करता है। स्तुत करने वालों की स्तुति करता है। यदि हमने उसे अपनाया है
तो वो तो हमारा है ही, वो तो हमको अपनाए हुए है ही। जो सच्चे भक्त हैं उनकी वो स्तुति करता है, कथाएं हैं, कहानियां हैं। कहते हैं कि स्तुति करने वाले जो लोग हैं ईश्वर के प्रिय लोगों की सूची में हैं, जो अच्छा करने वाले लोग हैं, जो समाज का हित करते हैं, वो उस सूची में हैं जिनकी स्तुति ईश्वर करता है। कहानियों के विस्तार में नहीं जा रहे हैं, समय अधिक नहीं लेना चाहते। हो सकता है पहले के वीडियो जो हैं उनमें आपको और विस्तार से मिले। तो जो अत्यंत प्रिय है उस तुम अतिथि को हम स्तुति करते हैं, तुम हमारी स्तुति करते हो। जो ये वो या वह आया है वह सभी अर्थों में आ सकता है। मित्रम, मित्र, मित्र धातु है जिसका अर्थ है प्रीत करना, मृदुल होना। तो जो प्रीत करने वाले हैं वे मित्र कहते हैं। कह रहे हैं मित्रम, मित्र को युव समान, मित्र के समान, मित्रम युव, मित्र के समान। प्रियम, प्रिय, जो मित्र के समान प्रिय है। ध्यान देने योग्य है, यहां कह रहे हैं मित्र के समान प्रिय है। ईश्वर हम सबको उत्पन्न करने वाला भी है। उसके लिए यह भी कहा गया है जनिता सा विधाता, वह हमें उत्पन्न करने वाला विधाता है, बंधु है। परंतु यहां कह रहे हैं मित्रम यो प्रियम, मित्र के समान प्रिय है। आपको सर्वाधिक प्रिय कौन होता है? जो आपका मित्र होता है। माता पिता का सम्मान, दायित्व, विश्वास सर्वाधिक होता है। माता पिता से अधिक हितकारी कोई नहीं हो सकता। हम ये बात कहते रहते हैं कि माता पिता और गुरु तीन ही लोग संसार में होते हैं जो निस्वार्थ भाव से आपका हित चाहते हैं। यदि हमारे बच्चे हमसे आगे बढ़ जाएं तो माता पिता और गुरु तीन को प्रसन्नता होगी। इस तीन के अतिरिक्त कोई चौथा प्राणी नहीं है जिसे आपकी अत्यंत उन्नति से प्रसन्नता हो। सामान्यता भाई, मित्र, अन्य संबंधी भी एक सीमा तक हमारी प्रसन्नता से प्रसन्न हो सकते हैं, और जब बहुत अधिक उन्नति हम कर जाते हैं, उनकी तुलना में बहुत आगे बढ़ जाते हैं, तो उनके अंदर भी कहीं ना कहीं भावना दूसरी होने लगती है। परंतु माता पिता और गुरु तीन प्राणी ऐसे हैं जो हम जितनी अधिक उन्नत करेंगे वे उतने ही अधिक प्रसन्न होंगे, उनसे बहुत आगे बढ़ जाएंगे। इसी में उनकी प्रसन्नता है जो हम नहीं कर सकते, हम चाहते हैं हमारे बच्चे करें। जब हम कहते हैं हमारे बच्चे करें तो उनमें वे हमारे संतान परिवार के बच्चे भी हैं और वो हमारे मानस पुत्र भी हैं जिन्हें शिष्य कहते हैं। माता पिता और गुरु तीन। परंतु यहां कहा गया, उससे आगे बढ़ करके कहा गया है मित्रम यू प्रियम। इस मित्र की महत्ता क्या है? माता पिता और गुरु आपकी उन्नति को सच्चे हृदय से चाहेंगे, दूसरा कोई इतना नहीं चाहेगा, यह सत्य है। परंतु दूसरा सत्य यह है कि जितना हम अपना हृदय खुलकर अपने मित्र से बात कर सकते हैं, माता पिता, भाई, अन्य परिवारिक जनों से नहीं कर सकते। यह भी सत्य है। कहते हैं मित्रम यू प्रियम, मित्र के समान प्रिय। इतनी निकटता हो जाए कि सारी औपचारिकता, शिष्टाचार, मर्यादा सब छूट जाए। ईश्वर से हमारी इतनी निकटता होनी चाहिए कि वो हमारा मित्र हो जाए।
सारे सुख दुख अच्छा बुरा हमारे मन में जो भी भाव विचार हैं उससे हम बिल्कुल वैसे ही कह सकें जैसे हम अपने घनिष्ठ मित्र से बात करते हैं। सब लोग सोचें, हम अपने समकक्ष समवयस्क मित्र से जिस तरह खुलकर हर बात कर सकते हैं, सभी विषयों में सभी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं, माता पिता भाई बहन आदि से नहीं कर सकते। वहां एक मर्यादा है, संकोच है, शील है। मित्र के साथ ऐसा नहीं। कह रहे हैं मित्रम यो प्रियम, हे परमेश्वर, हे अग्नि, हे अग्रणी प्रगतिशील परमेश्वर, तुम हमें मित्र के समान प्रिय हो। इतने निकट हो जाओ कि हम तुम मित्र हो जाएं और मित्र की तरह सब कुछ हम आपसे कह सकें, दिल खोल सकें। मित्रम यु प्रियम अग्नि, यह संबोधन कारक है। हे अग्नि, हे अग्रणी परमेश्वर, अग्नि रथम न वेद्यम, रथम रथ को, रथ न नहीं, वेद्यम विद धातु है जानना, वेद्यम जानने योग्य। वो आ चुका है वह पहले जो हमने कहा, तुम्हारा, तुम्हारे लिए, तुमको आदि, वह यहां भी ग्रहण कर। अग्नि, हे अग्नि रथम न वेद्यम, वह वहां से ले आए, तुम्हारा रथ ना नहीं वेद्यम जानने योग्य है। हे अग्नि अग्रणी परमेश्वर, तुम्हारा रथ जानने योग्य नहीं। जो उसका रथ है, रथ कैसे बना? रथ में रम धातु है, रमण करना, रमणीय होना। तो जो उसकी रमणीयता है, परमेश्वर की जो रमणीयता है, वो हमारे जानने योग्य तो नहीं। उसको पूरी तरह जानना समझना हमारे बस की बात तो नहीं है, क्योंकि हमारी सामर्थ्य सीमित है और वो तो अनंत है, असीम है। तो उस असीम अनंत को हम ससीम कैसे जान सकते हैं? तो इसलिए यह अर्थ ले सकते हैं, अग्नि रथम न वेद्यम, हे अग्नि अग्रणी परमेश्वर, तुम्हारा रथ जानने योग्य नहीं है। दूसरा अर्थ भी ठीक है। वेद में हमने यही बताया है कि बहुअर्थी शब्द हैं, श्लेष अलंकार वेद की विशेषता है। आपको अधिकांश मंत्रों में, लगभग सभी मंत्रों में श्लेष अलंकार का चमत्कार मिलेगा। मैंने पहले भी निवेदन किया होगा, वेद का यह काव्य सौंदर्य, श्लेष अलंकार का सौंदर्य हमें मोहित करता है। आकर्षित कहूं तो छोटी बात। जब आप वेद काव्य का आनंद लेंगे तब आपको लगेगा कितना विश्व का श्रेष्ठ काव्य भी आप पढ़ रहे हैं। ये केवल शुष्क धर्म ग्रंथ नहीं है कि जैसे तैसे आपको धर्म ग्रंथ है इसलिए पढ़ना है। यदि आप इसका काव्यात्मक आनंद ले सकें, काव्य के रसिक के रूप में वेद को पढ़ें, तो इसका काव्य सौंदर्य भी अतुलनीय है। विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है, श्रेष्ठ काव्य है, श्रेष्ठतम काव्य है, हम यह भी कहते हैं। अग्नि रथम न वेद्यम, हे अग्नि रथम ना, रथ के समान, वेद्यम जानने योग्य। ये न जो आता है, कहीं ये प्रश्न आया था पहले किसी मंत्र में, किसी साथी ने कहा, तो ऐसे बहुअर्थी शब्द होते हैं। न का अर्थ नहीं, संस्कृत भाषा में और वर्तमान लौकिक भाषा में न का अर्थ है नहीं। वेद में जब न आता है तो इसका अर्थ, जैसे इसी मंत्र में पहले आया है यू, मित्रम यू प्रियम, मित्र के समान प्रिय। तो इस यू के अर्थ में भी ना आता है के समान। रथम ना, रथ के समान। वहां मित्रम न प्रियम भी हो सकता, परंतु वहां मित्रम यू प्रियम आया है। गायत्री छंद है, 8 वर्ण के 3 चरण हैं, तो 8 वर्ण भी पूरे करने हैं। वहां यू आया है, यू में 2 वर्ण हैं, यहां न आया है, इसमें एक ही वर्ण। तो जहां जैसा भाव विचार
काव्य के आग्रह से या अन्य किसी आग्रह से आता है तो हम शब्दों का चयन करते हैं, रचनाकार भी और हम अध्येता भी उसे उस रूप में समझने का प्रयास करते हैं। तो कहते हैं रथम ना रथ के समान वेद्यम जानने योग्य। जैसे रथ हमारे समझ खड़ा होता है, हम रथ के निकट उसको देख करके बहुत अच्छी तरह जान समझ सकते हैं, परमेश्वर को उस तरह भी जाना जा सकता है। एक बात तो हमने ये कही कि वह असीम है, अनंत है, हम ससीम हैं, सीमित है हमारी सामर्थ्य, उसे पूरी तरह कैसे जान सकते हैं, यह भी एक सत्य है। दूसरा सत्य यह भी है, जब हमने कहा मित्रम यू प्रियम, वह मित्र के समान प्रिय हो जाए, प्रेष्ठम वो अतिथिम, वो हमारा अत्यंत प्रिय हो जाए, मित्र के समान प्रिय हो जाए, तो मित्र का ऐसा क्या है जो हम नहीं जान सकते। वही बात है कि परिवार में माता पिता गुरुजन भाई बहन सबके साथ एक मर्यादा है, मित्र के साथ क्या मर्यादा है, मित्र का ऐसा क्या है जो हम नहीं जान सकते हैं। ये कैसे नहीं बताएगा, कैसे मित्र हो भाई। तो मित्र से कुछ नहीं छिपाया जा सकता। तो मित्र को पूरी तरह जाना जा सकता है। उस रूप में भी ये कह रहे हैं कि उस जब वो हमारा मित्र हो गया तो उसको हम उस तरह जान सकते हैं जैसे हमारे निकट एक रथ खड़ा है, देख रहे हैं उसके सारा रंग रूप, काल प्रणाली, यंत्र उपकरण सब जान सकते हैं। तो क्या वास्तव में जान सकते हैं? दोनों अर्थ आ गए, कौन सा अर्थ ग्रहण करें, कौन सा अर्थ उपयुक्त है। तो हमारा निवेदन है ये दोनों ही अर्थ उपयुक्त हैं, दोनों ही अर्थ सुंदर हैं, दोनों ही अर्थ श्रेष्ठ हैं, श्लेष अलंकार से दोनों ही अर्थ हमें स्वीकार्य हैं। क्योंकि वेद ये तो मानता है कि उस असीम अनंत को ये सीमित सामर्थ्य वाला पूरी तरह कैसे जाने, फिर भी हम मानते हैं यदि हम साधना उपासना में लगे रहते हैं, ऋषि के स्तर को प्राप्त कर लेते हैं, तो वह मित्र के समान प्रिय हो जाता है, हम उसे पूरी तरह खुल जाते हैं, जान समझ सकते हैं। तो अन्यत्र भी कहा गया है वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्यवर्णम तमसा परस्तात् तमेव विदित्वा अति एति मृत्युम नान्या पंथा विद्यते अनाये। कहते हैं वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, ऋषि स्पष्ट घोषणा कर रहा है वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, हमने उस महान पुरुष को जान लिया। दावा कर रहा है ऋषि कि हमने उस महान पुरुष परमात्मा को जान लिया है। हम पुरुष सूक्त पढ़ चुके हैं, इस कक्षा में पुरुष सूक्त की व्याख्या कर चुके हैं। उस परमेश्वर को पुरुष नाम से कहा गया है। पुरुष शब्द का अर्थ भी अग्रणी था। पुर धातु अग्रणी होना, अग्रसर होना, आगे होना, वही अग धातु का भी अर्थ है अग्रणी होना, गति करना। तो अग्नि और पुरुष लगभग पर्यायवाची हो जाते हैं इस रूप में। तो उस परमेश्वर को पुरुष भी कहा गया है, उस परमेश्वर को अग्नि भी कहा गया है। वेद का ऋषि कहता है वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, हमने उस परमेश्वर पुरुष को जान लिया है। तो अग्नि रथम न वेद्यम, कह सकते हैं कि उस अग्नि परमेश्वर को हम रथ के समान जान भी सकते हैं। जैसे प्रत्यक्ष रथ हमारे समझ हो, उस तरह उसको जान भी सकते हैं। बस यही है, प्रेष्ठम वो अतिथिम स्तु से हम अत्यंत प्रिय बनकर उसकी स्तुति करें, और मित्रम यू प्रियम, वो हमारा मित्र के समान प्रिय हो जाए, हम उसके मित्र के समान प्रिय हो जाएं, तो हम उसको वास्तव में जान सकते हैं, समझ सकते हैं। ओम खम ब्रह्म। किसी को कुछ कहना हो, कोई प्रश्न हो, कुछ और बात हो तो कह सकते हैं, बोलें। स्वामी जी। जी बोलिए। जी, एक बार मैंने प्रश्न किया था स्वामी जी की क्या परमात्मा हमारा निश्चित मित्र है, तो आपने बोला था कि हाँ बिल्कुल। तो वो इसी मंत्र के आधार पे होगा ना स्वामी जी, परमात्मा हमारा निश्चित मित्र है, इससे भी वही आ रहा है।
जी, इसमें भी वही आ रहा है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ऐसे और भी अनेक मंत्र होंगे। ठीक बात। जी जी स्वामी जी, धन्यवाद। जी, और किसी सज्जन को कुछ कहना हो तो बताएं। किसी का कोई प्रश्न नहीं है, किसी को कुछ नहीं कहना है तो फिर आगे बढ़ें। हाँ, कोमल बोलो। कोमल कुछ कह रहे हैं, बोलो। किसी मित्र को जी, जी गुरु जी, मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है क्या? सुन रहे हैं। जी मेरी आवाज आ रही है? जी 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 बोलिए। गुरु जी, मेरा ये प्रश्न था कि जब हम किसी मित्र को अपनी बातें बताते हैं तो वो हमें रिटर्न करता है, अर्थात तो सहानुभूति प्रदान करता है। तो ईश्वर किस प्रकार से हमें सहानुभूति प्रदान करते होंगे? देखिए, आपने ठीक कहा है। वास्तव में यहाँ भावना तो हमारी अपनी होनी चाहिए कि हम उसे इतना मित्र मान लें कि हम उससे सभी बातें कह सकें जो हम मित्र से कर पाते हैं। जहां तक बात उसकी ओर से है तो उसको तो यूं ही समझ लें कि सृष्टि की रचना या ईश्वर की व्यवस्था कुछ इस प्रकार की है जिसे आप प्रतिध्वनि कहते हैं, इको कहते हैं। जो हम देंगे वो लौट कर आएगा, वही प्रतिध्वनि आएगी। प्रतिध्वनि में से ऊंचा प्रासाद शून्य में करने लगा निनाद। आप जो बोलेंगे वो वापस आएगा। तो ये मानकर चलें वो एक स्वाभाविक स्वचालित व्यवस्था है, जिसे आप कहते हैं एक ऑटोमेटिक सिस्टम है। तो जो कुछ हम करते हैं उसका प्रतिफल प्रत्युत्तर उसी रूप में हमको प्राप्त होता है। यह एक प्रकार की व्यवस्था बनी हुई है। स्वाभाविक रूप से ये हमें मानना चाहिए। ईश्वर की प्रेरणा हमें प्राप्त होती है, मार्गदर्शन हमें प्राप्त होता है। यदि अपना सुख दुख भावना विचार हम उस तक पहुंचा पाते हैं, हमारे भाव में वो बल, वो तीव्रता, वो भाव है, वो स्तर है, तो निश्चित रूप से उसका मार्गदर्शन, उसकी प्रेरणा हमारे मन में अनुभूत होगी और उससे हम अपना मार्ग चुन सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे। गंभीर विषय है और जो थोड़ा सा मैं बता पाया हूँ आप समझ पाए हूँ, अन्यथा इस पर तो लोग बहुत कुछ कह सकते हैं। हाँ, ये क्या नाम है आपका? आप कुछ कहना चाह रहे हैं? स्वामी जी मैं बोल रहा हूँ, शशांक बोल रहा हूँ। शशांक जी बोल रहा हूँ। ये शशांक जी बोलिए। हाँ, अभी जो आपने पुरुष सूक्त का एक मंत्र का जिक्र किया, 31 अध्याय का जो 18 मंत्र है, वेदामृतम पुरुषो महानतम, जो ईश्वर को जिस ऋषि ने जान लिया है, यानी कि अपनी समाधि अवस्था में प्रत्यक्ष कर लिया है, उसके जो ऋषि है, नारायण ऋषि है, वो देवता आदित्य है। तो मेरा प्रश्न यही है, ये नारायण और आदित्य, आदित्य यानी कि देवता विषय है, आदित्य विषय कैसे हो सकता है? चलिए, यद्यप अभी वो विषय यहाँ प्रत्यक्ष तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम प्रयास करते हैं। नारायण ऋषि है और आप जानते हैं कि उसमें देवता आपने कहा कि आदित्य है। आप ये जानना चाहते हैं कि आदित्य कैसे हो सकता है? आदित्य परमेश्वर का गुणवाची एक नाम है, तो वो हो भी सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि विषय तो हमारा संपूर्ण वेद का जो हमने निवेदन किया है तो परमेश्वर ही। संपूर्ण वेद का देवता मुख्य रूप से है तो परमेश्वर ही। अब उसे विभिन्न, उसमें विभिन्न नामों से व्यक्त किया जाता है, गुणवाची नामों से। विभिन्न सूक्तों मंत्रों में जो अलग अलग देवता लिखे हैं वो वास्तव में परमात्मा के ही विविध गुणवाची नाम है, उसके स्वरूप हैं।
तो इस रूप में आदित्य देवता या उसका वर्ण विषय होता है, क्योंकि आदित्य से हम वहां परमेश्वर के ही स्तुति कर रहे होते हैं, परमेश्वर का ही वर्णन कर रहे होते हैं, किसी अन्य का नहीं। यजुर्वेद का अंतिम अध्याय 40वां अध्याय ओम स्तुति के नाम से हम लोग इस कक्षा में पूरा कर चुके हैं, और उसी का अंतिम मंत्र हम लोग यहाँ ओम मंत्र के रूप में पढ़ते भी हैं। ओम जो असो आदित्य पुरुषासो वसो अहम ओम खम ब्रह्म हिरण्मय पात्र सत्य सतीतम। तो आदित्य की बात वहां भी हम लोगों ने की है, तो वो परमेश्वर के लिए ही कहा है, तो वही उसका देवता है। सभी मंत्रों में कहीं भी आदित्य आएगा देवता हो सकता है, कोई समस्या नहीं है मेरे विचार से। दूसरा जी ऋषि है नारायण ऋषि, नारायण नामक ऋषि हुए होंगे जिन्होंने सबसे पहली व्याख्या की होगी इस मंत्र की। जी ये प्रश्न ठीक है आपका। जैसा कि हमने निवेदन किया है, प्रारंभिक कक्षाओं में लगभग 2 सप्ताह हम लोगों ने इसी विषयों पर चर्चा की है कि ऋषि क्या है, देवता क्या है, छंद क्या है और शाखाएं क्या हैं आदि आदि। तो वेदों पूरे वैदिक साहित्य पर चर्चा की है, तो वेद कक्षा लिंक से थोड़ा सा उसे देखिएगा, विस्तार से मिल जाएगा। संक्षेप में बता देते हैं क्योंकि समय भी हो गया है। तो निश्चित रूप से ऋषियों मंत्र दृष्टारा, उस मंत्र का जो दृष्टा है वो ऋषि है। अभी जैसे कहा इसी में भरद्वाज ऋषि है, तत्सप्तुर्वरेण्यम मंत्र का देवता ऋषि विश्वामित्र है। तो हम लोग ये भी मानते हैं कि ऋषि उस मंत्र की मूल भावना है। जिसमें भरद्वाज का क्या अर्थ हुआ, जो सबके भरण पोषण की भावना रखता हो। विश्वामित्र क्या हुआ, जो संपूर्ण विश्व का मित्र हो, उसका कोई शत्रु नहीं हो सकता, वो सबका मित्र है। विश्वामित्र अर्थात सबका मित्र, तो वो विश्वामित्र ऋषि हुआ। जैसे नारायण ऋषि क्या हुआ, जो नरों में अयन है जिसका, वो नारायण है। तो जो नरों के बीच व्याप्त है, गतिशील है, प्राप्त है, वो नारायण है। जो संपूर्ण समाज में घुला मिला है, सबको अपना मान करके सबके बीच रचा बसा है, सबके सुख दुख में सम्मिलित है, वो नारायण है। तो वहां ऋषि नारायण है। हो सकता है किसी मंत्र या सूक्त में देवता भी नारायण हो, इसी अर्थ में होगा। ईश्वर का गुणवाची नाम भी नारायण हो सकता है और ऋषि भी नारायण हो सकता है। वो भावना हम अपने अंदर ग्रहण करें नारायण की, तो वो मंत्र हमारे समझ में आए, उसको हम अपना सकें, उसका लाभ उठा सकें, ये बात भी ठीक है। ओम जी धन्यवाद। जी और कोई सज्जन कुछ कहना चाहते हैं, बताएं। यदि किसी और का कोई प्रश्न नहीं है तो अब समापन करें। समाप्त समय हो गया है, कर सकते हैं। जी स्वामी जी, मंत्र करता हूँ। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम ओम खम ब्रह्म ओम खम ब्रह्म। नमस्ते सभी साथियों को। हाँ सीताराम जी, कुछ नवीन साथी हैं ऐसा लगता है, तो देख लें अगर कुछ समझें। जैसा कि आपकी परंपरा है, आप परिचय करते हैं तो कर सकते हैं। जी सर। बता दें कि कक्षा में सबको बोलने की अनुमति है। हम पूछते हैं, हम कभी प्रश्नों से भागते नहीं, चाहे जितना कठिन जटिल प्रश्न होगा हम उस पर बात करेंगे। तो जो भी नवीन साथी हों या पहले से जो भी हैं, तो नए साथियों को विशेष रूप से कह रहे हैं कि कुछ भी आप कहना चाहें तो कह सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं, बात कह सकते हैं, एक वेद की मर्यादा में, तो स्वीकार्य है। ठीक है, कोई सज्जन कुछ कहना चाहेंगे या फिर इसका समापन करें? देखिए सीताराम जी, परिचय आज करना चाहें तो करें, तब तक कोई प्रश्न आएगा तो आएगा, नहीं समापन कर देते हैं। समापन तो हो ही गया एक प्रकार से। स्वामी योगेश गुजराती जी, आप अपना परिचय देंगे? जी योगेश जी बोलिए, रुचि समझें तो परिचय दें या कुछ और कहना चाहें।
अच्छा है तो कोई बात नहीं, कोई और सज्जन जो अभी जुड़े हैं परिचय देना चाहें, कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं, या फिर अब समापन होगा, समय भी हो गया है, कोई बात नहीं। दीपक कुमार जी, आप अपना परिचय देंगे? हेलो, नमस्ते। जी नमस्ते दीपक जी, बता। मैं बिहार से हूँ, दरभंगा से। आज मेरा 2 ही दिन हुआ क्लास का। जी स्वागत है, कक्षा में सक्रिय भागीदारी करें, कहीं कोई प्रश्न हो, कुछ भी मन में आए तो कह सकते हैं, हम लोग प्रयास करेंगे समाधान किया जाए। जी ठीक है सीताराम जी, कोई और हैं सज्जन, बात करना हो तो करें या फिर आगे बढ़ें। जी स्वामी जी, अभी तो नवीन साथी कोई नहीं है, एक और कोई साथी था तो वो लेफ्ट हो गया, सभी परिचित हैं अभी तो। ठीक है तो फिर समापन करें। पुलकित जी, कोमल जी, राम जी बोलिए, मंत्र बोलिए और समापन कर दें। जी गुरु जी। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम् ओम खम ब्रह्म ओम खम ब्रह्म। सभी को सादर प्रणाम। नमस्ते। कोमल बोलो और बस। जी जी गुरु जी। ओम यो असो आदित्ये पुरुषः सो असो अहम् ओम खम ब्रह्म। सभी को सादर प्रणाम। ॐ यो असो आदित्ये पुरुषः सो असो अहम् ॐ खं ब्रह्म। गुरुजी नमस्ते, सभी को नमस्ते। जी सभी को नमस्ते। ओम नमस्ते जी। कल इसी समय कक्षा में 7:30 बजे पुनः मिलते हैं। 5 मिनट पहले लिंक खुल जाती है, तो अधिक से अधिक लोगों को ये देने का प्रयास करें, लिंक पहुंचाएं, अधिक से अधिक लोग जुड़ें, लाभ उठाएं, एक वैदिक समाज परिवार जुड़े, अच्छी बात है। तो अब हम लोग इसका समापन करते हैं। ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म। ओम खम ब्रह्म। ओम खम ब्रह्म। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में अपने विचार अवश्य दें। आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे दिया गया है, उसमें अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम खम ब्रह्म।